गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। आज मैं आप लोगों को सीधे से खेत से लेके चलता हूँ और खेत में ले जाने से पहले ये कुछ कलियाँ लेके आया हूँ मैं ग्राफ्ट करने के लिए। और मेरा बहुत बड़ा मन है कि मैं सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग आप लोगों को दिखाऊं। कोशिश तो मेरी जारी रही है पर एक भी अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। काफ़ी पढ़ने के बाद, काफ़ी मैंने यूट्यूब में सर्च करने के बाद अब जाकर मैं कुछ कर रहा हूँ। तो पूरा व्लॉग आज ग्राफ्टिंग के उससे रहेगा और मैं इसे बहुत दूर से लाया हूँ। तो चलो चलते हैं ग्राफ्ट करने। तो ग्राफ्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कल मम्मी कुछ केले लाई थी, एक हत्ता। और अभी कपड़े थोड़ा सा सुखा रही है और मैं तब तक आपको ग्राफ्टिंग टूल दिखाता हूँ। एक तो कटर है और एक आरी लेके जाऊँगा और क्या कुछ ले जाता हूँ, टेप वेप भी लाया हूँ। मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ आज तो मैं, और माँ को भी समझाऊँगा कि कैसे ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ये ऐसे कुछ ग्राफ्टिंग वो कलियाँ आ गई है ये, तो यही लगती हैं फिर अब है? यही लगती हैं। तो ग्राफ्टिंग करने से पहले ये चाकू है मेरी ग्राफ्टिंग वाली और ये थोड़ा सा इसमें ये लग गया, तो इसको इसकी मदद से थोड़ा सा साफ करते हैं, फिर चलते हैं ग्राफ्टिंग करने। तो यूट्यूब में बताया हुआ था कि जितने अच्छे आपके औजार होंगे उतनी जल्दी ग्राफ्टिंग पकड़ेगी। और सुबह हमने ये धुआर काटा हुआ था और धुआर की भी साफ़ सफाई करने के बाद काटेगी मम्मी। तो मम्मी को ये काम करने देते हैं और हम निकलते हैं ग्राफ्टिंग करने। और ये कुछ औजार हैं मेरे ग्राफ्टिंग के, जिसमें एक दातुली है, कटर है, चाकू है और ये आरी है। तो इसको लेके चलते हैं। मेरे यहाँ से धूप निकल गई है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या कुछ ले जा रहा हूँ। और सबसे मेन चीज़ है ये ग्राफ्टिंग का टेप और साथ में कुछ कलियाँ और कुछ औजार जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दे हैं। तो चलते हैं पेड़ के पास और बहुत सारी कार्रवाई करनी है। तो आप लोगों को आज पूरी ग्राफ्टिंग की वीडियो दिखाते हैं। एक बार मैं आप लोगों को पेड़ दिखाता हूँ और पेड़ कुछ ऐसा है। तो इसमें सक्सेस होता है नहीं होता है वो तो दूर की बात है, पहले कार्रवाई कर लेते हैं। और पेड़ कुछ ऐसा है, ये तना थोड़ा सा मोटा हो गया। पिछली बार सोचा हुआ था तो पिछली बार मुझे आइडिया नहीं आया और मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं थे और एक छोटा सा पेड़ भी बचा रखा है। तो दोनों में ग्राफ्टिंग करूँगा अच्छे से। तो मैं बताता हूँ कहाँ से कैसे ये किया जाता है। तो ग्राफ्टिंग करने से पहले मुझे ये जो मोटी मोटे पेड़ के तने हैं उनको काटना पड़ेगा और काटने का तरीका बिल्कुल एक ही उसमें करना पड़ता है। जैसे कि मैं काट रहा हूँ तो उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, तो इसको कटते हुए ऐसे काटा जाता है। जितना शार्प कटेगा, जितना इसकी एजेस शार्प होंगी उतना अच्छा ये ग्राफ्ट पकड़ेगा। तो चलो तैयारी कर लेते हैं। और ये ग्राफ्टिंग का मेरा दूसरा दिन है, मतलब दूसरी टाइम है। पहली बार मैंने अखरोट में किया था और मेरे इंस्टाग्राम में मुझे लगता है कि पहली वीडियो वाली वायरल हुई थी जिसमें लगभग लाख से ऊपर व्यूज़ गए थे। और कई लोगों ने मुझे कमेंट बताया था कि उसका रिजल्ट तो दिखाओ, पर रिजल्ट कुछ खास नहीं था तो इसलिए मैं नहीं बना पाया। तो आज ये दूसरी ग्राफ्टिंग की वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो पूरी मेहनत और पूरी तैयारी के साथ। तो इस वाले में तो ग्राफ्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इस साइड का तना इसका गिर गया। तो मैं इसी को सही बनाने की कोशिश करूँगा। और एक जितना मैं ग्राफ्टिंग के बारे में जानता हूँ उससे तो ये पता चल गया कि नुकसान होगा। और सारी टहनियों को काटने के बाद अब इसको प्लेन किया जाता है। तो इस चाकू की मदद से इसको कुछ ऐसे प्लेन करूँगा
क्योंकि जो पानी या जो भी इसमें पड़ेगा वो यहाँ से निकल जाए और जो मैं यहाँ पर कलम करूँगा उसमें जाकर टिके। तो इसलिए ये कुछ करना पड़ता है। और थोड़ा सा चाकू गलत लग गया मेरे हाथ पे। जितना हम इसको प्लान करेंगे उतना जो आगे रूट लगाएंगे, जो हम ग्राफ्ट करेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि जो ओस गिरेगी या बारिश की बूंदें गिरेंगी वो उस ग्राफ्ट को नुकसान नहीं करनी। तो इसलिए इसे बिल्कुल अच्छे से एज बनाना पड़ता है, बिल्कुल साफ। ग्राफ्टिंग बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा, और दिमाग उतना ही तेज़ होना चाहिए ग्राफ्टिंग करते समय। अगर इधर उधर हुआ तो ऐसी चोटें लगेंगी और ग्राफ्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो जितना हम अच्छे से इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं उतना कोशिश करूँगा और आपको रिजल्ट भी दिखाऊँगा। और क्या मैं सही कर रहा हूँ आप ज़रूर कमेंट में बताना कि ये सही है। और ये ग्राफ्ट करने का सबसे सही टाइम होता है नवंबर के लास्ट और दिसंबर की शुरुआत में। तो ये जनवरी तक जा सकते हैं आप, अगर जिसके वहाँ अच्छा मॉइस्चर मिलता है। मेरा वहाँ बहुत अच्छा मॉइस्चर मिलता है, तो इसलिए मैं अभी ये नवंबर एंड और दिसंबर के बीच में, दिसंबर शुरुआत में कर रहा हूँ। तो नवंबर अभी एंड हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा ये सही समय है जिसमें ग्राफ्टिंग की जा सकती है। और आप जून जुलाई में भी कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। बाकी तो ये कुछ ऐसा बन गया देखिए। तो इसमें मैं कुछ इस प्रकार के 2 सूट लगाऊंगा। एक सूट तो मैं यहाँ डालने वाला हूँ और एक सूट इस साइड, क्योंकि जब मैं रैप करूँगा इसे तो ये आसानी से रैप हो जाएगा। अगर मैं बीच में कट मारता हूँ, तना ज़्यादा मोटा होने की वजह से ये ग्राफ्ट सक्सेसफुल नहीं होगी। तो मैं छोटा सा हल्का सा साइड में इसको, इस रूट को डालने के लिए ये बना रहा हूँ। तो कुछ ऐसे बनाते हैं, देखिए। तो ये बना दिया मैंने, अब इसको रैप करते हैं। पहले मैं आपको ग्राफ्ट कटिंग दिखाता हूँ। तो जब भी हम इसको कट करते हैं तो ये जो ऊपर से नया बट निकल रहा है उसके नीचे से हल्का सा कट करना पड़ता है दोनों साइड, और कुछ ऐसे से डालना पड़ेगा, यहाँ ऐसे कुछ ऐसे बचाना। तो कुछ ऐसे। तो इसमें बाहर की साइड जो ये चिक्कल है, बाहर की साइड इसके टच होना चाहिए, और जो अंदर है वो नहीं भी होगा तो चलेगा। और लास्ट में इसमें नीचे एक वी कट लगाना पड़ता है, कुछ ऐसे। और तो देख सकते हैं बिल्कुल आराम से इसका रूट का, ये बाहर का चिक्कल और जो हम लगा रहे हैं उसका, दोनों का मैच होना चाहिए, तो तब जाकर ये सक्सेस हो सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने 2 ग्राफ्ट कर दी है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। तो टेप लगाने का कुछ ऐसा तरीका होता है कि नीचे जितना भी कट लगाया मुझसे एक्स्ट्रा, उसमें हवा ना घुसे, और हवा ना घुसने की अगर हवा नहीं घुसेगी तो जो ये रूट है उसका सक्सेसफुल होना लगभग हो सकता है। अगर एक बार हवा घुस गई इसके अंदर तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करता हूँ कि हवा ना घुसे।
तो ये भी मेरा ये दूसरा अटैम्प्ट है और देखते हैं दूसरा अटैम्प्ट अगर अच्छे से कामयाब हो गया तो मैं अब तक पूरी वीडियो लेके आऊँगा इसके ये निकलने तक। कैसी लगी आपको मेहनत, ज़रूर आप लोग कमेंट में बताना। बाकी आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन कुछ खास वीडियो के साथ।